ngajaman mangmo लाने के वो रिलेट दुखन चिंग में मगर मैं बहुत टाइम कोर्ट में रहा तो दिरिंग दिरी जग पे का यारा मौका तो मना चिंगा जरूर मज जरूरी शिसित दी हिंदुस्तानी 501 कानून पे राज बस ना आईपीसी नांजुंग यो थाला दो सुलचस पो ग्राउंड लेवल का इम्प्लीमेंट चोचस पे थकचत पो मांग के यारा बस ना हवलदार नंग ऐसा है एक कांस्टेबल एक एसजी कांस्टेबल पर्चा काटता है फिर एक हवलदार को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए देता है यहाँ दो मैंने ऐसा है यहाँ बस ना फिर पूरा ngati di करगिल ना ले डिस्ट्रिक्ट नंगोजा जितने भी हमारे आयोस हैं वो इतना सरतोड़ कोशिश करने के बाद बड़ी मुश्किल से मतलब किसी को एक्यूज डिक्लेयर चो से कोर्ट यानुक यहाँ जो बस ना कोर्ट पो चलाने यानुक खेर पूरा कानूनी लोड पो गांव में याना पुलिस पे का मतलब ngata थोंजोस पो हा बाकी ने लान यंता वकील लोग चामचिक मतलब ले अजुक खोय त्योंगा पता नहीं था मगर पूरा याना जिम्मेदारी कानून पो इम्प्लीमेंट बचा सी थकचत पोखरंग पुलिस भी थोड़ा दुखाला फिर हम इतना करके लेने के बाद वहां पे आप तो लोग तो वकील है आप लोगों का बहस बनता है कि उसमें कोई ना कुछ निकाल करके केस को खत्म करना सर मतलब वो तो मानता हूं लीगल राइट है नो दो मैन मा बाकी कोर्ट ngacha चमचिक आयो उतना अच्छा केस पो यास कुन्नी केस फर्ज करो ngaji nga paskyum पे नो nga paskyum as कुन्नी केस 453 या 380 केस nga 84 केस हालांकि वो मेरा पड़ोसी होता है छाना उनके साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो मैं आपको बता रहा था तो आपको आईन में हमारा जैसे मैं आपको है हमारा आर्टिकल 41 है 42 है डीपीएसपीस है और आर्टिकल 21 है राइट छीन नहीं सकता स्टेट भी नहीं छीन सकता आपसे गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकता उसमें डिग्निटी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट राइट है जो आपको एक डिग्निटी एक औरत की होती है इस तरह से प्रिजर्व करते हैं और सेकेंडली उसकी राइट टू प्राइवेसी देखा है कि पहले होता तो राइट टू लाइफ मतलब किसी को जान से मारना वो आपका राइट टू लाइफ का वायलेशन है साफ पानी अगर नहीं है आप सभी का फिर से एक बार हम खैर मकदम करते हैं और आप लोगों का सबका फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया हम तीनों को कि हम आकर यहाँ पर आपके साथ जो लॉज हैं चाइल्ड रिलेटेड विमेन रिलेटेड वो डिस्कस करें हमने एक्टिविटी भी किया जिससे हमें अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका तो एक बड़ा ही अच्छा डे है विमेंस डे जैसे मैं कह रहा था स्टार्टिंग में कि ये हमारे विमेन को सेलिब्रेट करने के लिए है और सिर्फ ना एक टोकनिज्म नहीं होना चाहिए कि हमने बोला विमेन सेलिब्रेट करेंगे तो व्हाट्सएप एक फॉरवर्ड कर दिया उसको विश कर दिया चीज फिर अगले दिन फिर वही सेम रूटीन होगा क्योंकि हमारे कंट्री में अनफॉर्चुनेटली बहुत कंट्रीज़ में वुमेन के खिलाफ बहुत ज़्यादा वायलेंस होता है जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हम डेटा निकाल रहे थे कि कौन सी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा वुमेन्स के खिलाफ वायलेंस होता है तो हमने देखा चैड कोलंबिया सोमालिया साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ में हमने ज़्यादा देखा मोज़म्बिक में पुअर कंट्रीज़ में और सिमिलरली हमने ये देखा कि इंडिया में भी 9th नंबर पे कहीं आता है कि चाइल्ड सेफ्टी के लिए विमेन सेफ्टी के लिए हम बहुत कम सेफ्टी है विमेन की इंडिया में और एक क्राइसिस उससे उनको बार बार गुजरना पड़ता है और साथ में इंटरेस्टिंग चीज़ हमने ये देखा एनसीआरबी के डाटा हमने जब देखा बाकी जो स्टडीज देखे तो ये पता चला कि जिस सोसाइटी में जिस कंट्री में विमेन से रिलेटेड सेफ्टी इश्यूज विमेन के सेफ्टी को लेकर अगर लॉज नहीं है विमेन अगर सेफ नहीं है उनके खिलाफ अगर ज्यादा वायलेंस है तो वो ऐसे कंट्रीज बहुत ही पैरामीटर्स पे बहुत बैकवर्ड आती है तो आप सबका फिर से एक बार खैर मकदम करते हैं वेलकम करते हैं हमारे मीडिया फ्रेटर्निटी का भी वो आए हैं यहाँ पर आज का जो हमारा मौजू है फिर से एक बार जैसे विमेन डे है आज हमने विमेन डे सेलिब्रेट करना है हमारे विमेन डे का मतलब क्या है कि हमारे इस साल का जो थीम है एक्सेलरेटेड वे में हमें जो विमेन एम्पावरमेंट है विमेन इक्वालिटी है उसके बारे में बात करनी है और उसको सही मायने में ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना है और विमेन को एम्पावर करना है इन रियल सेंस इट शुड नॉट ओनली बी ए मोटो इट शुड नॉट ओनली बी ए सेमिनार और वर्कशॉप बट हमें डेली बेसिस पे हमारे लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना है तो जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रहा था कि जितने भी वुमेन रिलेटेड लॉज हैं उनका जो मुराद है उनका जो प्रमाइस है
वो हमारा आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो मैं आपको बता रहा था। तो आपको आइन में हमारा, जैसे मैं आपको है, हमारा आर्टिकल 41 है, 42 है, DPSPs है, और आर्टिकल 21 है, राइट छीन नहीं सकता, स्टेट भी नहीं छीन सकता आपसे, गवर्नमेंट भी नहीं छीन सकता। और उसमें डिग्निटी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट राइट है, जो आपको एक डिग्निटी एक औरत की होती है, इस तरह से प्रिजर्व करते हैं। और सेकेंडली उसकी राइट टू प्राइवेसी देखा है कि पहले होता था राइट टू लाइफ, मतलब किसी को जान से मारना, वो आपका राइट टू लाइफ का वायलेशन है। साफ पानी अगर नहीं है, एक औरत है जो कि किसी ऑफिस में या किसी संस्था में जो है काम कर रही होती है, और इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो इसके साथ काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि किसी एक औरत के साथ जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, यानी कि छेड़खानी का जो है वाकया पेश होता है, और यह औरत जो है कंप्लेंट जो है इसके साथ ये जो ऑफेंस होता है, तो इसमें आपको यही कोट करना है कि कौन सी जो प्रोविजंस या कौन सी सेक्शंस या कौन सी कानून जो है इसमें लगेंगे, और जो रिलेवेंट इसमें प्रोसीजर होगा या जो भी आपको इसके बारे में रिलेवेंट नॉलेज होगा वो आप इसमें कोट करिए। क्वेश्चंस आ गए ना? एडल्ट वुमेन से रिलेटेड है, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है किसी वर्क प्लेस में या किसी ऑफिस में। आपको क्लियर है, टास्क समझ आ गया? कोई भी ऑफिस है, एसपी ऑफिस है, यहाँ पे ये ऑफिस है, कोई भी, लेकिन आप इमेजिन करें गवर्नमेंट ऑफिस है कोई, जिसमें फीमेल एम्प्लॉय को किसी मेल एम्प्लॉय ने छेड़ा है, तो वर्क प्लेस पे कौन से इसमें ऑफेंसेस लगेंगे, क्या लगेंगे, वो आप थोड़ा बताएंगे, ठीक है? हाँ, पहले तो आप मीडिया हजरात का शुक्रिया यहाँ आने के लिए, उसको कवर करने के लिए, इतने इम्पोर्टेंट डे को, और मेरी तरफ से और हमारे कोलीग्स की तरफ से और पुलिस महकमे की तरफ से जो आज यहाँ पर आए हैं, तो उनकी तरफ से जिन्होंने हमें इनवाइट किया हमारी टीम को, हम सभी लोगों को, खुसूसन करगिल में, लेह में और लद्दाख में, पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड के वेमेन को हैप्पी वुमेंस डे आज हम उनको यहाँ से देना चाहते हैं। और उम्मीद करते हैं कि सिर्फ एक दिन में इसको हम एक दिन तक महदूद न रखकर हमारे डेली लाइफ जो हमारे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें इनको इम्प्लीमेंट करें, उसमें उसको इंटरनलाइज करें, और इसको एक सिर्फ एक दिन का इवेंट ना बनाकर पूरी लाइफ में हमारे एक इवेंट बनाएं। जो हमारी माँ बहनें हैं, जो हमारी बीवियाँ हैं, हमारी जो कोलीग्स हैं, उनकी एहतराम करें, उनको पूरी लाइफ में पूरी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनका एहतराम करें। तो इसलिए एक प्रोग्राम हमारे पुलिस डिस्ट्रिक्ट करगिल पुलिस ने इसमें किया था, श्री राम साहब ने, उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमें दावत दिया यहाँ पर, और हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर एक प्रोग्राम किया, जिसमें हमने एक वर्कशॉप सब किया है, जिसमें हमने पहले चाइल्ड रिलेटेड जो हमारे सेक्सुअल अब्यूज़ हैं उनके बारे में एक प्रोग्राम किया, जिसमें इंटरेक्टिव सेशंस हुए, हमने टास्क दिए। उसके बाद हमने विमेन एम्पावरमेंट पे, और खुसूसन हमारी जो पॉक्सो लॉ है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013 है। एक ऐसा कानून है जो वर्क प्लेस पे, यानी जहाँ पे कोई काम करने जाती है लड़की, उसके फेवर में कौन कौन से लॉ है, अगर उसके खिलाफ किसी ने किस तरह की हरकत की, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, या उसको कोई बात ऐसी कही या जेस्चर ऐसा किया जिससे ये लॉ इम्प्लीमेंट होता है, और वो किस तरह से कंप्लेंट कर सकते हैं, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट एक लॉ है। उसके बारे में हमने अवेयर किया, उसके बारे में एक वर्कशॉप किया। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे पूरे लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एलजी साहब के लिए और हमारे काउंसिल्स के लिए, कि हमारा ये जो पॉश एक्ट जिसको बोलते हैं 2013, उसमें मैंडेटरी है कि हर ऑफिस में, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, या हमारा हॉस्पिटल हो, पुलिस स्टेशन हो, कोर्ट हो, या अदरवाइज जितने भी इदारे हैं, इवन तक कि हमारे पुलिस के जो इदारे हैं, उसमें मैंडेटरी है कि जो पॉश की जो गाइडलाइंस है, जो विशाखा की गाइडलाइंस है, विशाखा सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है, उसको मैंडेटरी उस पर बना के रखना है। और हमने देखा कि इंटरनल कमिटीज़ जो इसमें मैंडेटरी एक रिक्वायरमेंट है, वो बहुत लैकिंग है, वो हमारे लद्दाख में देखने को नहीं मिलता है। तो मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से, आज इसके इम्पोर्टेंट डे के हवाले से, कि हमारा जो पॉश सेक्सुअल हैरेसमेंट एक वर्क प्लेस है, इसको इन लेटर एंड स्पिरिट हम पूरे लद्दाख में इसको इम्प्लीमेंट करें। हमारे इंटरनल कमिटीज़ बनाएं, वो जो आपके ऑफिस में उसको चिपका के रखें, सो दैट जो गर्ल्स अनसेफ फील करती है, उनके खिलाफ उनके उसमें कुछ होता है, उनके खिलाफ कोई कुछ करता है, तो उसमें कंप्लेन कर सके। तो इस वुमेन डे पे हम ये प्लेज करें, जैसे इसका मौजू भी है कि इसको एक्सेलरेट करना है, हमारा जो जस्टिस सिस्टम है विमेन के लिए, और उसमें विमेन एम्पावरमेंट पे हमने बात करना है, उसको